दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो साथियों यहाँ पर एक समांतर श्रेणी का अच्छा सा और प्यारा सा सवाल लिखा हुआ है। चलिए इसे हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ पर दिया गया है क्या, यदि किसी एपी यानी समांतर श्रेणी, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है यानी 1050 है तथा इसका प्रथम पद ए यहाँ पर दिया गया है क्या 10, प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो साथियों यहाँ पर 20वां पद हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर दोस्तों हमें 20वां पद ज्ञात करना है। तो हमें प्रथम पद मालूम है लेकिन यहाँ पर डी का मान यहाँ पर मालूम नहीं है। डी का मान यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा। चलिए इसे हल करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे गिवन यानी दिया गया क्या है। तो साथियों यहाँ पर दिया गया है कि प्रथम 14 पदों का योग। साथियों आप सभी को पता होगा कि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग क्या होता है, ये होता है Sn। तो Sn यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है, तो Sn यहाँ पर दिया गया है 1050 और यहाँ पर पदों की संख्या यहाँ पर दी गई है 14। तो यहाँ पर लिखेंगे S और यहाँ नीचे लिखेंगे 14 बराबर कितना दिया है 1050, ये दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करेंगे कि समांतर श्रेणी के n पदों का जो योग होता है उसका फार्मूला यहाँ पर क्या होता है, Sn बराबर क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे Sn बराबर होता है दोस्तों n/2 और ब्रैकेट के अंदर क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये दोस्तों होता है। तो Sn का मान यहाँ पर दिया गया है 1050 यहाँ पर दिया गया है। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 10 और 50। तो ये यहाँ पर दिया गया है। n का मान दोस्तों यहाँ पर n देख पा रहे हैं 14 है तो 14/2 और उसके बाद में 2, उसके बाद 2a यहाँ पर तो 2 लिख लेंगे। a यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं। a जो है वो प्रथम पद यहाँ पर दिया गया है तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद a का मान दोस्तों दिया गया है यहाँ पर 10। तो यहाँ पर a के स्थान पर हम 10 लिखेंगे प्लस n का मान यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर देख पर 14। तो यहाँ पर लिखेंगे 14 माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस हमें d का मान चाहिए, सार्वंतर चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1050 हो जाएगा बराबर 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 2 7 14। तो ये यहाँ पर 7 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 दूना 20 हो जाएगा प्लस 14 में घटाएंगे 13, 13 का डी से गुणा तो 13d यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1050 और यहाँ पर अंदर गुणा कराएंगे 7 का तो 7 दूना 14 140 हो जाएगा प्लस, और उसके बाद 13 का गुणा 7 है 13 7 91 और इंटू डी यहाँ पर हो जाएगा। अब 140 इधर प्लस में इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 1050 माइनस ये 140 और बराबर 91d, यहाँ पर घटाएंगे तो 0 में 0 0 बचेगा और उसके बाद में 5 में 4 जाएगा 1 बचेगा और 10 में 1 यहाँ पर कितना बचेगा तो 910 बचेगा और यहाँ पर 91 इंटू डी। साथियों डी के साथ 91 गुणा में ही इधर आएगा तो ये भाग करेगा तो 91 नीचे हो जाएगा तो यहाँ पर 910 हो जाएगा ऊपर और ये 91 इधर भाग में आ जाएगा 91 और उधर डी, इसे काटेंगे 91 के 91 एक बार जाएगा तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 और इधर डी। तो साथियों यहाँ पर हमें डी का मान प्राप्त हो चुका है। अब दोस्तों हम कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हमें प्रथम पद और सार्वंतर डी का मान प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया है क्या कि 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो 20वां पद यहाँ पर लिखेंगे इसलिए श्रेणी का 20वां पद यहाँ पर क्या होगा 20वां पद। तो साथियों इसे
ए एन होता है, तो एन यहाँ पर 20वां पद, तो एन के स्थान पर 20 रखेंगे। ए एन या फिर टी एन यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या फार्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एनवा पद का फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फार्मूला होता है ये। अब दोस्तों इस फार्मूले में ए और डी के मान रख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर प्रथम पद हमारा कितना है 10 यहाँ पर दिया गया है, प्लस एन यानी 20 यहाँ पर लिखा हुआ है। एन के स्थान पर हमें 20 रखना है, 20 माइनस 1 इंटू डी का मान यहाँ पर हमने निकाला भी यहाँ पर 10। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 प्लस 20 में 1 जाएगा 19 बचेगा, और यहाँ पर गुणा करेंगे 10 के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 19 1 19 और ये 0, तो 190, 19 धाम में 190। अब इसे टोटल कर लेंगे तो 190 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 200। तो साथियों 20वां पद यहाँ पर निकल कर आ चुका है। 20वां पद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 200 होगा। ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा।